आज़ाद कश्मीर के जंगल जल रहे हैं सर। वजीर जंगलात ने नोटिस लिया, नोटिस के बाद का अमल यह हुआ कि वो आग सदर हाउस के करीब तक पहुंच चुकी है। असेंबली इजलास में भी बात नहीं होगी, वजीर साहब भी नहीं आएंगे, सेक्रेटरीज भी नहीं बैठेंगे, अपोजिशन भी नहीं बात करेगी, मसाइल कैसे हल होंगे? फिर लोग अवामी तहरीकों में बैठते हैं, फिर हम कहते हैं जी मसला हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरदार नईम चुगताई और एक दफ़ा फिर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के बाहर जहां पे आज होने वाला इजलास जो ईद से कबल जारी था, आज दोबारा हुआ और ख़त्म हो गया। आज के इजलास की कुछ ख़ास बातें ये थी कि जब इजलास शुरू हुआ तो कोरम पूरा न होने की निशानदेही फ़ारूक हैदर की जानिब से की गई, जिस पे स्पीकर असम्बली ने कहा कि मुझे डाल के 17 पूरे हैं, ताहम इस दौरान आमर यासीन अंदर आ गए और यूं 17 पूरे हो गए। कोरम शुरू हुआ, इजलास शुरू हुआ। इजलास में अपोजिशन बेंचों पे सिर्फ 2 लोग मौजूद थे। गुलाम मोहिउद्दीन जो पीटीआई के टिकट से जीत के लाहौर से आए हुए हैं, वो आज असम्बली में आए, जिनको स्पीकर असम्बली और दीगर जो हुकूमती बेंचेस थे उनकी जानिब से खुश आमदीद कहा गया। दूसरे अपोजिशन के मेंबर जो थे वो बेंच पे बैठे हुए हसन इब्राहिम थे JKPP से। बहुत सी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू तो हुई ही हुई है, लेकिन उसमें जो आज के ख़ास 2 चीज़ें थी उनमें एक तो ये था कि ऐवान में स्टैंडिंग कमेटीज अभी तक नहीं बनी हुई हैं, जिसके बायस कानून साजी के अमल में मसला आ रहा है, जिसको लेके स्पीकर ने भी रूलिंग दी और बात की। ताहम उस पर वज़ीर कानून का ये कहना था कि हम वज़ीर आज़म से इस पर बात करेंगे। सेक्रेटरी की जो गैलरी होती है वो भी खाली रही। मैं हसन इब्राहिम साहब से बात करूंगा पहले कि क्या रहा आज और ख़ास बात क्या थी, क्या कानून साजी हुई आज इतने दिनों बाद, क्या डेवलपमेंट आप देखते हैं, क्या हुआ? कानून साजी तो ऐसा कोई नहीं हुई, करारदाद ही पेश हुई है, तो करारदाद भी आपके सामने है। जो बात आपने बिलफर्ज अभी की है स्टैंडिंग कमेटीज़ के हवाले से, तो स्टैंडिंग कमेटीज़ मैं समझता हूँ कि जी किसी भी ऐवान की रूह है, तो वो जो भी कानून साजी है उसने अल्टीमेटली जब टेबल होना है तो उसने स्टैंडिंग कमेटीज़ के पास जाना है, जिस पे डिलिब्रेशन होके तो वो कानून जो है उस पर जो भी तजवीज़ आती हैं हुकूमत की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से, उनको सामने रखते हुए उसमें कानून साजी में बेहतरी भी लाई जाती है उस अमल में। और जो फ़र्ज़ करें डिस्कशन के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आती हैं जिन पे जब वो टेबल की जाती हैं तो वो बहुत सारी बेहतरी की तरफ जाती हैं चीज़ें। एक तो वो प्रोसेस जो है वो रुका हुआ है पिछले जब से ये नया सेटअप आया है, बस अब महल से 1.25 साल से ऊपर हो गया है। वो जो आपकी ये स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं वो तश्कील नहीं दी गई, और आज तक जितनी कानून साजी हुई भी है उसके बाद से असम्बली के अंदर वो पेंडिंग ही पड़ी हुई है, क्योंकि ये स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं इनका ये अभी तक अमली तौर पे इनको नहीं उन्होंने फाल नहीं हो सकी। फाल नहीं किया गया। तो जब तक किसी भी आप पूरे दुनिया का निज़ाम ये डेमोक्रेटिक सिस्टम उठा के देख लें, किसी भी असम्बली की जो बुनियाद है या स्ट्रेंथ है वो ये स्टैंडिंग कमेटीज़ होती है। हमारे यहाँ तो उस तरह की उतनी मजबूत नहीं है स्टैंडिंग कमेटीज़। आप पाकिस्तान में ही खाली अगर मुड़ के देख लें तो वहाँ पे स्टैंडिंग कमेटीज़ इसी बड़ी इसी पावर इसी पे सवाल पे पावरफुल साथ लेता हूँ, अब दीवान साहब से भी ये बात पूछूंगा। सर, स्टैंडिंग कमेटीज ही नहीं बनी हुई, 1.5-1.25 साल हो गया है, तो कौन सी कानून साजी हो रही होगी, या ये फिर असेंबली इजलास का क्यों आप आए भी आज हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए जी, आज कानून साजी के लिए तो उन्होंने किया ही नहीं। हम्म, करारदाद आई है सोशल मीडिया के बारे में कि उसमें कोई जो नाजायज़ गुफ्तगू या किसी के ऊपर जी, नाजायज़ तोहमत लगाई जाती है, तो उसके सद्देबाब के लिए आज ठीक है। पार्लियामेंट में कुछ बातें हुई हैं। वो मैं नहीं समझता खाली ख़वातीन ही, बल्कि जो मर्द हज़रात आते हैं उनके सब बारे के में लिए। किसी के लिए भी जो, तो उसके ऊपर को थोड़ा सा ये कहा गया कि कानून को अमल दरामद करना चाहिए, लेकिन उसमें ये इसी बात पर जोर दिया गया है कि उसके लिए मुतासरा फरीक का खड़ा होना ज़रूरी है। हम्म, कोई भी यहाँ पर जो किसी के खिलाफ शिकायत होती है, वो ठोस बातें हो तो तब उसके खिलाफ FIR हम्म, कटती है, हम्म। वगरना इल्ज़ामात की बुनियाद पर तो मेरा ख्याल है अब तो पुलिस वालों को भी हुक्म है कि वो। सर, स्टैंडिंग कमेटीज क्यों नहीं बन पाई अभी तक? आपके जहन में क्या लग रहा है? सारी सारी पार्टियां तो मिलकर हुकूमत में बैठी हुई हैं, अगर ये नहीं बनेगी, कानून साजी का अमल नहीं होगा, फिर असेंबली इजलास का फायदा क्या है? तो असर रूह ही खत्म हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, ये हमारे ज़्यादातर जो होता है इसका साबका थे जो इस वक्त कायदे वाहन है, ये स्पीकर थे, हम्म, तो इनकी ख्वाहिश थी उस वक्त जिस तरह वो इन्होंने बनाई, हम्म, तो उस कमेटियों हासी फाल भी थी उस वक्त, कानून साजी भी हुई, बकाया काम भी हुए। तो मैं ये समझता हूँ वो खुद जबकि अब कायदे वान है
तो उसमें ये बहुत उनकी जिम्मेदारी है, उनको चाहिए ये ख्याल करें। थैंक यू। अजन भाई, एक और बात बताइए, आज हम वजीर जंगलात को देखना चाह रहे थे, वो हमें नहीं मिले, असेंबली में नहीं देखने को मिले। दूसरी जानिब शाह गुलाम कादर साहब की जानिब से एक सवाल पुट किया गया ट्रांसपोर्ट को लेके, आए दिन यहाँ पे हादसात हो रहे हैं, और उस पर जावेद अयूब साहब के हल्के के बारे में भी ये कहा गया कि वहाँ पे आधे लोग नेचुरली डेथ होती है और आधे एक्सीडेंट से मरते हैं। तो दोनों न सिर्फ वज़रा भी मौजूद ना थे असेंबली में, और दूसरी जानिब सेक्रेटरीज की गैलरी भी खाली रहती है। इस सारी सूरत हाल में आप अपोजिशन बेंच पे बैठे हुए कैसे देख रहे हैं सारे अमल को? नहीं, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में 60 वर्किंग डेज हैं इजलास के लिए, ठीक है जी। आज आप गिन के देख लेंगे कितने दिन हुए हैं, बहुत कम हुए हैं, ठीक है। आपका माली साल के तहत जो है ये साल आपका चलता है, तो ये अभी जब ईयर एंड क्लोज हो जाएगा तो आप किधर खड़े हुए होंगे इजलास। मैं पहले दिन से यही कह रहा हूँ कि इजलास मुतवातिर तौर पे बुलाने चाहिए, महीने में एक बुलाएं, दो बुलाएं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी आपकी बहुत सारी जिम्मेदारी है, वो भी पूरी हो जाएगी, और बहुत सारे चीज़ें मामलात जो हैं वो जो अवामी मामलात हैं या अवाम के जो ऐसे मसाइल हैं जो अमूमी तौर पर बाहर बैठ के आप शायद ना उसे हल कर सके हों, एज मेंबर असेंबली हम असेंबली के अंदर बैठ के बहुत सारे मामलात के ऊपर बात भी करते हैं और उसका रिजल्ट भी निकलता है, वो हल की तरफ भी चीज़ें जाती हैं। तो ये तो सरासर जो है ये मैं समझता हूँ हुकूमत की नाअहली है कि ये अभी तक जो है अपने इजलास पूरे नहीं कर सके। और दूसरा ये है कि पूरे आज़ाद कश्मीर के जंगल जल रहे हैं सर। वजीर जंगलात ने नोटिस लिया, नोटिस के बाद का अमल ये हुआ कि वो आग सदर हाउस के करीब तक पहुंच चुकी है। असेंबली इजलास में भी बात नहीं होगी, वजीर साहब भी नहीं आएंगे, सेक्रेटरीज भी नहीं बैठेंगे, अपोजिशन भी नहीं बात करेगी, मसाइल कैसे हल होंगे? फिर लोग अवामी तहरीकों में बैठते हैं, फिर हम कहते हैं जी मसला हो गया। इसमें कोई शक नहीं है, ये मेरे नोटिस में नहीं था आग के हवाले से ये बात। मैं थोड़ा सा लेट भी पहुंचा तो मैंने शुरू की कार्रवाई जो मेरे से मिस भी होगी, मगर अर्ज़ ये है कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये जो फ्लैग होल्डर्स हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है। जब उन्होंने वो ओहदे लिए हुए हैं और वो मनसब संभाले हुए हैं तो फिर वो लोगों के सामने जवाबदेह भी हैं, सियासत के सामने जवाबदेह भी हैं, और उनको जवाबदेह ठहराना भी चाहिए। और उनकी बिलखुसूस ये जिम्मेदारी है कि इन मामलात को देखें। और ये मैं आपको फिर से अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये आज आपका ईयर एंड क्लोज होने वाला है, और आप अपने जो आइनी कानूनी तौर पे जो आप बाउंड हैं कि आपने 60 वर्किंग डेज जो इजलास के बुलाने हैं वो भी नहीं बुला सके, फिर जो हाज़िरी है वो भी आपके सामने है। मैं हाल से मुश्किलों से आज कोरम पूरा था, प्राइम मिनिस्टर साहब भी खुद नहीं मौजूद थे, उनके वज़रा भी आधे से ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे। अभी आगे फिर बजट वाले सेशन भी आने लगे, तो ये नाइंसाफ़ी है, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। हुकूमत को जो है मैं समझता हूँ कि फिर फॉर जो है संजीदगी के साथ इन चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये थी यहाँ की सूरत हाल, आज के असेंबली इजलास पे आपके सामने रखी सूरत हाल। आज़ाद कश्मीर भर के जंगल जल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के इशू को लेके मसाइल हैं। साबिक स्पीकर और सदर मुस्लिम लीग नून की जानिब से सवाल पुट किया गया, लेकिन असेंबली में चूँकि वज़ीर ट्रांसपोर्ट मौजूद ना थे, वज़ीर जंगलात मौजूद ना थे, वज़ीर आज़म मौजूद ना थे, सीनियर वज़ीर मौजूद ना थे, इस वजह से बेशुमार सवालात और बेशुमार चीज़ें जो हैं वो अधूरी रह गई। दूसरी जानिब स्पीकर की जानिब से भी ये कहा गया कि स्टैंडिंग कमेटीज़ कहाँ हैं, वो अभी तक नहीं बन पाई। ये आज की और आज के इजलास की सूरत हाल थी जो आपके सामने रखी। अपोजिशन अरकान के हमरा मज़ीद अगले इजलास में नए मौजू के साथ फिर आपके सामने आएंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, रखिए अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह निगहबान।